तो गाइस अगर हम लोग Lenovo IdeaPad टैब प्रो और Xiaomi पैड का कंपैरिजन करते हैं तो Lenovo IdeaPad टैब प्रो थोड़ा-सा थिक है 6.9 वहीं Xiaomi पैड 7 थोड़ा-सा पतला है 6.2 वेट अगर हम बात करें तो 620 ग्राम है और Lenovo IdeaPad टैब थोड़ा-सा भारी हो जाता है, वहीं पे Xiaomi पैड 7 थोड़ा-सा यहाँ पे हल्का आपको मिलता है। बिल्ड Lenovo IdeaPad प्रो की फिलहाल मुझे पता नहीं है, लेकिन Xiaomi पैड 7 में एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने को मिलता है। सिम आपको दोनों में से किसी को भी नहीं देखने को मिलेगा और स्टाइलस सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाएगा। Xiaomi पैड 7 का स्टाइलस जो है 500 से 6,000 रुपए का आता है। Lenovo IdeaPad प्रो में आपको स्टाइलस फ्री मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग उसके डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले आपको दोनों में आईपीएस एलसीडी मिलता है। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको डॉल्बी विजन और 800 निट्स मिलता है Xiaomi पैड 7 में। तो यानी Xiaomi पैड 7 ज़्यादा ब्राइट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि Lenovo IdeaPad प्रो कहीं पे कम है। यहाँ पे भी आपको 400 निट्स मिल जाते हैं। सिर्फ ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप कुछ काम करेंगे तो शायद यहाँ पे उतना ब्राइट ना हो, बट इंडोर्स में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो अगर डिस्प्ले में 12.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है Lenovo IdeaPad प्रो में, वहीं 11.2 इंच का सफिशिएंट बड़ा डिस्प्ले मिलता है आपको Xiaomi पैड 7 में। और अगर हम लोग बात करें स्क्रीन स्क्रीन टू बॉडी रेशो की, तो वो बेटर आपको Xiaomi पैड 7 मिलेगा, हालांकि दोनों एक जैसे हैं। रेजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें 2944 इंटू 1840 मिलता है, 16:10 का रेशियो आपको Lenovo IdeaPad प्रो में मिल जाता है। वही Xiaomi पैड 7 में आपको 3:2 का रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादा डेंस जो है वो आपको Xiaomi पैड 7 दिखेगी। पीसी की डिस्प्ले वाइज अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा क्रिस्प जो डिस्प्ले है वो आपको Xiaomi पैड 7 का मिलने वाला है। वहीं अगर हम लोग बात करें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग की, तो आपको Xiaomi पैड 7 Lenovo IdeaPad दोनों में ये देखने को मिल जाएगी। बात करें अगर हम लोग मिलने वाले प्लेटफॉर्म की, तो Lenovo IdeaPad Pro एंड्रॉइड 14 पे आता है। ये थोड़ा बहुत एडवांटेज आप कह सकते हैं, पर इसको 2 साल का मेजर ओएस अपडेट मिलेगा। वहीं Xiaomi पैड 7 एंड्रॉइड 15 पे आता है और इसको भी 2 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। तो ज़्यादा ओएस वाइज अगर हम बात करें तो Xiaomi पैड 7 को ज़्यादा लंबा ओएस अपडेट मिलेगा कंपेयर टू Lenovo IdeaPad को, लेकिन दोनों को 4-4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। चिपसेट की अगर हम लोग बात करें, MediaTek Dimensity 8300 है, तो वो 4 नैनो बेस चिप्स है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 आपको यहाँ पे मिल जाता है Xiaomi 7 में। दोनों बहुत पावरफुल है, 20 का फ़र्क है यहाँ पे, बट फिर भी अगर मैं ज़्यादा पावरफुल की बात करूँ तो Xiaomi पैड 7 का यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर करूँ अगर मैं Dimensity S8300 से, बट ये सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। सीपीयू दोनों ऑक्टा कोर है। जीपीयू Lenovo IdeaPad प्रो में आपको माली का देखने को मिलता है Apsys और Adreno 732 आपको देखने को मिलता है Xiaomi पैड 7 पे। और दोनों इतने कैपेबल है कि आप यहाँ पे कोई भी गेम, बीजीएमआई वगैरह कुछ भी, पबजी सब आप यहाँ पे चला सकते हैं। बात करें हम लोग मेमोरी कार्ड की, काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएगा Lenovo IdeaPad प्रो में। तो यानी अगर आप बेस वेरिएंट के लेते हैं 128 जीबी का, तो उसको आप माइक्रो यूएसबी कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन Xiaomi पैड 7 में आपको ना सिम का ऑप्शन मिलता है और ना ही एचडी कार्ड का ध्यान रखिएगा। Lenovo IdeaPad प्रो में भी आपको सिम लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज यहाँ पे 8 128 जीबी बेस से शुरू होती है, 8 256 जीबी का भी वेरिएंट आता है, 12 जीबी का भी वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे Xiaomi पैड 7 में भी सेम आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, बेस 128 से लेके 12 जीबी 256 जीबी तक मिल जाएगा। यूएफएस जो आपका 128 जीबी है, 3.1 मिलता है आपको, सेम आपको Xiaomi पैड 7 में भी मिलता है। जो 12 जीबी वाला भी है, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा 4.0। तो ज़्यादा फास्ट तो 4.0 है, बट 3.1 भी सफिशिएंट है। बात करें अगर हम लोग मिलने वाले कैमरे की, तो दोनों में यहाँ पे बैक कैमरे 13 मेगापिक्सल के आपको देखने को मिल जाएंगे। एलईडी फ्लैश यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन एचडीआर का सपोर्ट Xiaomi पैड 7 में आपको देखने को मिलेगा। और ये श्योर नहीं है अभी Lenovo IdeaPad 4K 30 रिकॉर्ड कर सकता है, हालांकि डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन Xiaomi पैड 7 डेफिनेटली 4K 30 में रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट कैमरा आपको दोनों में 8 मेगापिक्सल के यहाँ पे मिल जाएंगे और दोनों में यहाँ पे 4K फ्रंट रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बात करते हैं अब लोग साउंड की, तो साउंड में आपको यहाँ पे यस 4 स्पीकर दोनों में आपको मिल जाते हैं। 3.5 जैक किसी में भी नहीं मिलता, लेकिन Lenovo IdeaPad में यहाँ पे आपको एज मिलता है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ यहाँ पे JBL ट्यूब स्पीकर मिल जाता है। तो अगर आपको म्यूजिक और मूवीज के लिए चाहिए
तो आपको ज़्यादा बेटर साउंड Lenovo IdeaPad टैब प्रो में ही मिलने वाली है। हालाँकि Xiaomi Pad 7 भी कम नहीं, काफ़ी लाउड है और इसमें आपको हाई-रेज़ वायरलेस ऑडियो वगैरह सब कुछ आपको चल जाता है, तो मूवी देखने का मज़ा इक्वली आपको दोनों में आने वाला है। लेकिन अगर आप JBL के स्पीकर से ज़्यादा खुश रहे थे, तो डेफ़िनिटली Lenovo IdeaPad प्रो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम लोग बात करें लैन की, तो दोनों में यहाँ पे आपको वाईफाई 802 मिल जाता है, 6E है, 7 यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। ब्लूटूथ Lenovo IdeaPad प्रो में 5.3 मिलता है आपको, लेकिन Xiaomi Pad 7 में 5.4 मिल जाता है। और जीपीएस आपको Xiaomi Pad 7 में नहीं मिलता, लेकिन जीपीएस आपको Lenovo IdeaPad प्रो में मिल जाता है। इंफ्रारेड आपको Xiaomi Pad 7 में मिलेगा, इंफ्रारेड प्रो IdeaPad प्रो में आपको नहीं मिलने। यूएसबी टाइप सी दोनों में आपको 3.2 देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले आउटपुट यानी अगर आप अपने टैबलेट से डिस्प्ले मॉनिटर में या टीवी पे लेना चाहते हैं, तो Lenovo IdeaPad प्रो में आप इजीली ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो Xiaomi Pad 7 में नहीं पॉसिबल। और बात करें अगर हम लोग मिलने वाले फीचर्स की, तो Lenovo IdeaPad प्रो में एक एडवांटेज आपको मिलता है, यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि आगे आपको Xiaomi Pad 7 में नहीं मिलने वाला है। हालाँकि सारे सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरो, कंपास ये सब तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं वहाँ पे। एआई फीचर्स आपको दोनों में मिल जाते हैं, सर्कल टू सर्च और काफ़ी सारे नए-नए एआई फीचर्स वो आपको दोनों में इक्वली मिल जाएँगे। बैटरी की अगर हम लोग बात करें, तो बड़ी बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है 10,000 नियरली एमएएच की Lenovo IdeaPad प्रो में, और Xiaomi Pad 7 में आपको 88,000 एमएएच की बैटरी मिल जाती है। तो यानी आपको बड़ी बैटरी अगर चाहिए लॉन्गर बैकअप के लिए, Lenovo IdeaPad प्रो आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा। बट Xiaomi Pad 7 पीछे नहीं है, 88,050 एमएएच की बैटरी काफ़ी होती है। चार्जिंग दोनों में 45 वायर चार्जिंग आपको मिल जाती है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ Lenovo के IdeaPad प्रो में देखने को मिलेगी, और ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर लगता है कि Lenovo ने ये दिया है, क्योंकि अगर आपके पास वॉच है तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। ईयरबड्स जो वायरलेस चार्ज होते हैं, तो भी वो Lenovo आराम से आपकी चार्ज कर देगा। Xiaomi Pad 7 में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यस, ये तो हुआ अभी तक फीचर का कंपैरिजन। अब अगर मैं क्विकली कंपेयर करूं, अगर आपका बजट 27 तक का है, लेकिन आपको पेन इन द बॉक्स चाहिए, आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करना चाहते पेन खरीदने के लिए, पावरफुल टैबलेट चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग और गेमिंग के लिए अगर आपको चाहिए, Lenovo IdeaPad प्रो परफेक्ट मल्टीटास्कर बन जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा पावरफुल लॉन्ग लास्टिंग अगर चाहिए स्नैपड्रैगन के साथ, तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नोट स्टिकिंग के लिए येस आपको पैसे और खर्च करने पड़ेंगे, 5,000 रुपए का स्टाइलस अलग से लेना पड़ेगा, तो इस वजह से ये महँगा हो जाता है। अगर आप 27 के 30 के बजट से ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो Lenovo IdeaPad आपके लिए आइडियल रहेगा। बट अगर आप फिर भी Xiaomi Pad 7 को लेना चाहते हैं, बेटर डिस्प्ले, ऑफ कोर्स बेटर डिस्प्ले आपको Xiaomi Pad 7 में ही मिलने वाला है। अगर आपको 11 इंच का सफिशिएंट है, तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है। तो गाइस, आप दोनों में से कौन से टैबलेट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कौन-सा आप खरीदना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनिटली उनको टाइम पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।